प्रभु यीशु मसीह के जलाली और दयालु नाम में आज दिनांक 18 दिसंबर दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 18 पद। वचन कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा आनंदित रहें, हम उसकी स्तुति करें, उसको धन्य कहें, उसके नाम की महिमा करें। लेकिन आज जब हम संसार में देखते हैं तो लोग जब प्रसन्न होते हैं तो उसको धन्य कहते हैं, लेकिन जब वो परेशानियों में होते, दुखों में होते, तकलीफ में होते तो वो धन्य नहीं कर पाते। भजन संहिता उसका 34 अध्याय पहला और दूसरा पद दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरा मन यहोवा पे घमंड करेगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। प्रियो, राजा दाऊद इसलिए आनंदित होता था कि वो जानता था कि हर बातें जो हमारे जीवनों में होती है यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की करुणा है। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है कि अपने जीवन में परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा में हम आगे बढ़ते हुए उसको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि हम मनुष्य उसको दे ही कह सकते हैं। भजन 139 के 14 में दाऊद फिर से कहता है कि मैं तेरी स्तुति करूंगा क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम अद्भुत हैं और मेरा मन इसे भली भांति जानता है। भजन 48 के 1 में यह भी कहा गया है, हमारे परमेश्वर के नगर में, उसके पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। प्रियो, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही स्तुति, आराधना और सम्मान के योग्य है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसके 5 अध्याय 9 और 10 पद में वचन कहता है कि और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाए और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। प्रियो, हम इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना और उसको धन्यवाद देते रहें, क्योंकि यहोवा को धन्य कहना और उसके किसी भी उपकारों को न भूलना ये हमारा प्राथमिकता होना चाहिए। इसलिए अपने जीवनों में हर पल परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति हमेशा अपने मुख से करते रहें। आज के मनन के लिए भजन संहिता उसका 63 अध्याय 3 और 4 पद। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, तेरी प्रशंसा करता रहूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उपअध्याय के पुस्तक उसका, शाम के समय प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।